शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। भगवान रंगनाथ का प्राकट्य किस प्रकार से इस पृथ्वी पर हुआ, इसके विषय में हम कथा सुन रहे हैं। कल के सत्र में हमने सुना था ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि भगवान रंगनाथ सत्यलोक से पृथ्वी पे आ जाए, लेकिन इक्ष्वाकु महाराज भी उनको प्रकट करने के लिए तपस्या कर रहे थे। भगवान रंगनाथ ने ब्रह्मा जी को कहा, आप चिंता मत करिए, आपके यहाँ से मंगलारती करके जब मैं पृथ्वी पे जाऊंगा और पृथ्वी से लौटकर जब वापस सत्यलोक में आऊंगा, तब पृथ्वी पर 10 करोड़ वर्ष बीत चुके होंगे। उतने समय में मैं पृथ्वी पर रहकर सभी राजाओं को अपना दर्शन भी दूंगा, सभी जीवों का उद्धार भी करूंगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब इक्ष्वाकु महाराज जब भगवान रंगनाथ को अयोध्या में स्थापित किए, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किए और उनकी सेवा भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो उस समय महाराज दशरथ सूर्यवंश में आने वाले राजा, जिनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं था, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। तो उस यज्ञ में बहुत सारे राजा अलग अलग देशों से सम्मिलित हुए। तो एक राजा थे, राजा धर्मवर्मा, जो भगवान रंगनाथ का सौंदर्य देखकर चकित हो गए और उनके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी भगवान रंगनाथ की सेवा करनी है और मैं भगवान रंगनाथ को अयोध्या से इस स्थान पर लाऊंगा, चंद्र पुष्करणी, कावेरी नदी के तट पर। वहां पर लाने के लिए महाराज धर्मवर्मा तपस्या करने लगे। अब तपस्या जब वे कर रहे थे, हरि नाम का जप कर रहे थे, भगवान रंगनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि आप आइए, प्रकट होइए। उसी समय महाराज दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ, भगवान राम, भगवान शत्रुघ्न, भगवान भरत और भगवान लक्ष्मण। इक्ष्वाकु वंश में अवतरित स्वयं भगवान राम ने भगवान रंगनाथ की पूजा अर्चना की। तब से भगवान रंगनाथ को पेरिये पेरुमल कहा जाने लगा। भगवान राम जब लंका पे विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए तो उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने सबको कुछ ना कुछ भेंट प्रदान की। अब भगवान राम ने विभीषण को भी भेंट प्रदान की। वो भेंट थी कुल धनम, पारिवारिक विरासत। और वह पारिवारिक विरासत क्या थी? भगवान रंगनाथ का विग्रह। भगवान राम ने कहा, चिंता मत करो, आप मेरे से कभी अलग नहीं होगे, हमेशा मैं आपके साथ में रहूंगा इस विग्रह के रूप में। ये भगवान रंगनाथ का विग्रह और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा समझकर आप इस विग्रह को लंका लेके जाइए। अब विभीषण चल पड़े अयोध्या से लंका की ओर, रंगनाथ भगवान का विग्रह लेकर। कावेरी नदी के तट पर महाराज धर्मवर्मा तपस्या कर रहे थे। वहां पे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। उन्होंने पूछा कि आप इतना कठोर तप क्यों कर रहे हैं? तो महाराज धर्मवर्मा ने कहा, मैं भगवान रंगनाथ को इस स्थान पर प्रकट करना चाहता हूं। अब उसके आगे क्या हुआ, इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। तब विभीषण कुछ समय पश्चात कावेरी नदी पार करके अपनी संध्या करने के लिए शेष पीठम नामक स्थान पर रुक गए और उन्होंने यहाँ पूजा संपन्न करने हेतु श्रीरंग विमान को नीचे रखा। वहां राजा धर्मवर्मा भगवान रंगनाथ को देखकर अत्यधिक आनंदित हुए। महाराज विभीषण ने अपनी पूजा संपन्न की। तब धर्मवर्मा ने उन्हें कहा कि अयोध्या में भगवान रंगनाथ के 9 दिनों के उत्सव होते हैं, हमें भी यहाँ उन उत्सवों को बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। यह सुनकर विभीषण ने कहा, हाँ, हम 9 दिनों के लिए भगवान रंगनाथ के विभिन्न उत्सव मनाएंगे। तब महाराज धर्मवर्मा ने भव्य उत्सवों का आयोजन किया। 9 दिनों के पश्चात विभीषण रंगनाथ को उठाने लगे, परंतु भगवान रंगनाथ स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, अतः वे स्थान से हिले भी नहीं। यह देखकर विभीषण के आंखों से अनवरत आंसू बहने लगे। उनके आंसुओं से उन्होंने भगवान के श्री चरणों को धो डाला। अत्यधिक विलाप करते हुए उन्होंने रंगनाथ को कहा, हे प्रभु, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, आप मेरे साथ क्यों नहीं श्रीलंका चल रहे हैं? तब भगवान रंगनाथ ने
ने कहा, इस पृथ्वी लोक में श्रीरंगम ही मेरा निवास स्थल है। यहाँ महाराज धर्मवर्मा और सभी भक्तगण मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। कावेरी नदी के मध्य में निवास करने से ही मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता होती है। इससे अधिक प्रसन्नता का अनुभव मुझे अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता। तब भगवान ने उन्हें कावेरी के वरदान की कथा बताई। अब विभीषण भी भगवान रंगनाथ के विग्रह को लेकर कावेरी नदी के तट पर पहुंच चुके थे और उसी स्थान पर महाराज धर्मवर्मा ने जब भगवान रंगनाथ का सौंदर्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रीरंग विमान को नीचे रखकर विभीषण संध्या वंदन करने लगे और महाराज धर्मवर्मा ने महाराज विभीषण को कहा कि हम 9 दिनों का उत्सव मनाएंगे। जैसे अयोध्या में 9 दिनों का उत्सव होता है भगवान रंगनाथ के लिए, वैसा ही उत्सव हम यहीं पर मनाएंगे। तो महाराज धर्मवर्मा विभीषण महाराज के साथ मिलकर 9 दिनों तक भगवान रंगनाथ का उत्सव का आयोजन किए और सभी प्रकार के लोगों ने आकर भगवान रंगनाथ का दर्शन किया। 9 दिनों का उत्सव जब समाप्त हुआ, विभीषण रंग विमान को उठाने लगे, लेकिन भगवान रंगनाथ अब नहीं उठ पा रहे, अपने स्थान से नहीं हिल पा रहे हैं। ये देखकर विभीषण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आंसुओं से भगवान रंगनाथ के चरण कमलों को धो डाला। विभीषण रोते हुए कहते हैं भगवान रंगनाथ को, हे प्रभु, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, आप मेरे साथ श्रीलंका क्यों नहीं चल पा रहे हैं। तब भगवान रंगनाथ ने कहा, इस पृथ्वी लोक में श्रीरंगम ही मेरा निवास स्थल है। यहाँ महाराज धर्मवर्मा और सभी भक्तगण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और कावेरी नदी के बीच में ही निवास करने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे किसी और स्थान जाने में नहीं होगी। अब भगवान रंगनाथ विभीषण को कावेरी के वरदान की कथा बता रहे हैं। तो 7 प्रमुख नदियां हैं, उसमें से एक प्रमुख नदी कावेरी भी है। गंगा, यमुना, कावेरी और सरस्वती के मध्य इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। यमुना और सरस्वती तो बहस से हट गई, लेकिन गंगा और कावेरी में निर्णय नहीं हो पाया। दोनों ने भगवान विष्णु से इसका जवाब मांगा। गंगा ने कह दिया कि वह भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु ने भी गंगा की हाँ में हाँ मिलाई। तब कावेरी ने गंगा से श्रेष्ठ बनने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कावेरी को वरदान दिया कि वह एक ऐसी जगह स्थापित होंगे जहां कावेरी उनके गले के हार की तरह बहेगी। तो ये कथा इतनी सुंदर है। 4 नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती और कावेरी, इनकी आपस में बहस हो गई कि कौन श्रेष्ठ है। अब यमुना और सरस्वती तो बहस से निकल गई, वाद विवाद से निकल गई, लेकिन गंगा और कावेरी में वाद विवाद बना रहा। दोनों गई भगवान विष्णु के पास, पूछने लगी हम में से कौन श्रेष्ठ है। तो गंगा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, आपके चरणों से निकली हूँ। तो विष्णु जी ने कहा हाँ गंगा श्रेष्ठ है। तब कावेरी ने गंगा से श्रेष्ठ बनने के लिए अधिक तपस्या किया और तपस्या के वरदान के रूप में भगवान रंगनाथ ने कावेरी को कहा कि मैं ऐसी जगह स्थापित होऊंगा जहां तुम मेरे गले का हार बनकर बहोगी। यह सुनकर विभीषण ने कहा यह तो अति सुंदर विचार है, अतः मैं भी इस स्थान में निवास करना चाहता हूं। तब भगवान रंगनाथ ने कहा कि तुम्हारा राज्याभिषेक भगवान राम के द्वारा पहले ही किया जा चुका है, तुम्हें श्रीलंका अवश्य जाकर अपनी जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। हे विभीषण, मैं यहाँ शयन मुद्रा में निवास करूंगा और मेरी दृष्टि सदैव श्रीलंका की ओर होगी, अतः तुम मेरे उपस्थिति का अनुभव सदा ही करोगे। तुम जाकर अपना राज्य संभालो। विभीषण श्रीलंका वापस चले जाते हैं और भगवान रंगनाथ चंद्र पुष्करणी के तट पर ही बस गए। विभीषण को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने दक्षिणाभिमुख रहना और उनकी एक दिन की पूजा से तृप्त होना स्वीकार किया। कहा जाता है वर्ष में एक निश्चित दिन विभीषण अब भी आकर श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। ध्यान रहे कि श्री वाल्मीकि रामायण में श्री रंगनाथ को जगन्नाथ के नाम से स्मरण किया गया है।
इसके बाद से ही मान्यताएं हैं कि विभीषण रोज श्री रंगनाथ स्वामी की पूजा करने आज भी आते हैं। कई मान्यताएं हैं कि विभीषण प्रत्येक 12 वर्ष में श्रीरंगम आते हैं। राजा धर्मवर्मा ने भगवान के लिए बड़े देवालय का निर्माण किया और भगवान की दैनिक पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था की। तो भगवान की बातों को सुनकर विभीषण बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने फिर भी कहा तुम श्रीलंका जाओ, तुम्हारा राज्याभिषेक हो चुका है, तुम श्रीलंका का जिम्मेदारी संभालो और मैं श्रीलंका की तरफ मुख करके निवास करूंगा, शयन मुद्रा में निवास करूंगा। तो विभीषण बड़े प्रसन्न होकर वापस श्रीलंका चले जाते हैं। उसी स्थान पर भगवान रंगनाथ चंद्र पुष्करणी के तट पर बस जाते हैं और दक्षिणाभिमुख रहना पसंद करते हैं, क्योंकि विभीषण को श्रीलंका की तरफ होते हुए देखते रहते हैं भगवान रंगनाथ। अब अलग अलग मान्यताएं हैं। विभीषण वर्ष में एक दिन आते हैं, कई कहते हैं 12 वर्ष में एक बार आते हैं, कई कहते हैं रोज आते हैं। कई वंश परंपरा और वर्ष बीत जाने के पश्चात भगवान रंगनाथ का मंदिर लुप्त हो गया। उस स्थान में मंदिर का कोई नामो निशान भी नहीं था। उस समय कावेरी नदी अशांत थी और हमेशा बाढ़ आती रहती थी। एक बार इसने मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। रंगनाथ के विग्रह पहले जहां स्थापित किया था वहां बाद में जंगल बन चुका था। यह पूजा स्थल कई वर्षों तक रेत के नीचे दबा रहा। इसके ऊपर एक जंगल उग आया जिसमें बहुत सारे वन्य जीव थे। भक्त धीरे धीरे इस महान तीर्थ के अस्तित्व को भूल गए। एक दिन चोल राजा, जिसका नाम ज्ञात नहीं है, इस जंगल में शिकार करने आया। जो स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे जहां पर चींटियों का एक घर एक छोटे से पर्वत के समान था और एक तोता तमिल में किली गीत गा रहा था, जिस गीत में वह भगवान रंगनाथ और वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन कर रहा था। तोता संस्कृत का एक नारा दोहराता रहता जिसका अर्थ था कावेरी नदी वही विरजा नदी है जो वैकुंठ में बहती है और श्रीरंग विमान स्वयं वैकुंठ है जहाँ भगवान नित्य पार्षदों की संगति में विराजमान है। यह भगवान कोई और नहीं बल्कि आदि पुरुष भगवान विष्णु ही हैं। यह सुनकर चोल राजा हैरान रह गए। भगवान उनके सपने में प्रकट हुए और ठीक उसी स्थान की ओर इशारा किया जहां विमान आवृत हो गया था। उन्होंने पेड़ के पश्चिम में जगह की खुदाई की और उन्हें सुंदर सा रंग विमान मिला। उन्होंने जंगल को साफ किया, तीर्थ का जीर्णोद्धार किया और मंदिर में पूजा फिर से प्रारंभ की। तत्पश्चात उस स्थान पर उन्होंने भगवान रंगनाथ का अत्यंत विशाल एवं भव्य मंदिर पुनः स्थापित करवाया। इस पूजा स्थल मंडपम को किली मंडप कहा जाता है। राजा को आज किली चोल के नाम से स्मरण किया जाता है। वेल्लई गोपुरम तिरुवरंगम में आज भी कई तोतों का निवास है। श्रीरंगम महात्म्य का संदर्भ वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण तथा मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान रंगनाथ और लक्ष्मी देवी अपने प्रिय भक्त आलवर के समेत तथा रामानुजाचार्य आदि के साथ श्रीरंगम मंदिर में उपस्थित हैं। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवान ने अपना हाथ उठा के रखा हुआ है। भगवान अपने चरण कमलों के द्वारा भक्तों को वैकुंठ ले जाने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जहाँ शाश्वत सुख का वातावरण है। भगवान रंगनाथ उन भक्तों को हमेशा याद करते हैं जो उनका स्मरण करते हैं। हम भगवान के पवित्र नामों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हुए उनका स्मरण कर सकते हैं। तो जब भगवान का मंदिर बना दिया गया, भगवान का विग्रह स्थापित कर दिया गया, कई वंश परंपरा कई वर्ष बीत जाने के पश्चात वह मंदिर लुप्त हो गया। उस मंदिर का कोई नामो निशान नहीं रहा। उस समय कावेरी नदी भी अशांत हो गई, हमेशा बाढ़ आती थी। बाढ़ के कारण ये मंदिर बाढ़ की चपेट में चला गया। रंगनाथ के विग्रह जहाँ स्थापित किए थे वहाँ पे जंगल बन गया। कई वर्षों तक पूजा स्थल रेत के नीचे दबा रहा। उसके ऊपर एक जंगल उगाया जिसमें बहुत सारे वन्य जीव रहते थे।
और भक्त भी धीरे धीरे इस महान तीर्थ के अस्तित्व को भूल गए। श्रीरंगम जो पवित्र स्थान है, तीर्थ है, इसको भूल गए। एक दिन चोल राजा, जिसका नाम पता नहीं है, इस जंगल में शिकार करने आता है। उस स्थान की ओर प्रस्थान करता है जहाँ पर चींटियों का एक घर एक छोटे से पर्वत के जैसा था और एक तोता तमिल में किली गीत गा रहा था, जिस गीत में भगवान रंगनाथ के वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन है। तो ये जो गीत है वो तोता भगवान रंगनाथ के गुणगान में गा रहा था। तो ये जब गुणगान तोते के मुख से उस राजा ने सुना तो चोल राजा हैरान हो रह गया। भगवान सपने में आकर उस चोल राजा को बोले कि ठीक उसी स्थान मेरा मंदिर है, उस स्थान को खोदो। पश्चिम में एक पेड़ की खुदाई करने पर उस जंगल में सुंदर सा रंग विमान मिला जिसमें भगवान रंगनाथ विराजमान थे। तो जंगल को साफ किया, उस राजा ने तीर्थ का जीर्णोद्धार किया, मंदिर में फिर से पूजा प्रारंभ करा दी और आज उस स्थान पर भगवान रंगनाथ का अत्यंत विशाल एवं भव्य मंदिर उन्हें स्थापित उस चोल राजा ने करवाया। तो ये जो महात्म्य था, श्रीरंगम महात्म्य, ये वाल्मीकि रामायण में भी है, पद्म पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है। तो आज भी भगवान रंगनाथ, माता लक्ष्मी देवी और अपने प्रिय भक्त आलवार के साथ रामानुजाचार्य आदि के साथ श्रीरंगम मंदिर में विराजमान हैं। दर्शन के लिए बहुत सारे भक्त जाते हैं, भगवान और उनके भक्तों की कृपा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से रंगनाथ का महात्म्य यहाँ पे दिया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।